आज प्रधानमंत्री मोदी का महाराष्ट्र दौरा, देश को देंगे नए बंदरगाह की सौगात। वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखेंगे पीएम। पालघर में 76,220 करोड़ रुपए में बनेगा बंदरगाह। नए बंदरगाह से रोजगार और अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा। 20 जून को कैबिनेट बैठक में लिया गया था ऑल वेदर पोर्ट बनाने का फैसला। 1560 करोड़ की लागत वाली 218 मत्स्य पालन परियोजना की पीएम देंगे सौगात। नेशनल रोल आउट ऑफ वेस्ट कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम का करेंगे शुभारंभ। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के समापन सत्र में पीएम मोदी लेंगे हिस्सा। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को करेंगे संबोधित। गृहमंत्री अमित शाह की आज पश्चिम बंगाल के गवर्नर से हो सकती है मुलाकात। कल दिल्ली पहुंचे सीवी आनंद बोस। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर आरजी कर हमले सहित राज्य के ताजा हालात पर चर्चा और विस्तृत जानकारी सौंप सकते हैं। कोलकाता केस पर सियासी घमासान जारी। पश्चिम बंगाल महिला आयोग का घेराव करेगी बीजेपी। प्रदेश भर के कॉलेजेस में आज टीएमसी छात्र विंग का प्रदर्शन। जेएमएम छोड़ने वाले चंपई सोरेन आज बीजेपी में हो रहे हैं शामिल। इस मौके पर रांची में केंद्रीय मंत्री शिवराज समेत मौजूद रहेंगे बीजेपी के कई बड़े नेता। महागठबंधन में आने के आरजेडी के ऑफर को चिराग पासवान ने दिया झटका। हाजीपुर पहुंचे चिराग पासवान ने आरजेडी पर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। आज स्क्रीनिंग कमेटी की होगी अहम बैठक। आज निर्वाचन आयोग की अहम बैठक। हरियाणा में चुनाव की तारीख में बदलाव के अनुरोध पर चुनाव आयोग ले सकता है निर्णय। सूत्रों के हवाले से खबर, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी को बीजेपी दे सकती है टिकट। कुछ खिलाड़ियों को भी मिल सकता है टिकट। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन। पहले चरण के लिए मतदान 18 सितंबर को होगा। 4 अक्टूबर को होगी काउंटिंग। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी की दूसरी बैठक। जेपीसी ने आम लोगों से भी मांगी है राय। मूडीज ने बढ़ाया भारत की ग्रोथ का अनुमान। साल 2024 में 7.2% रहेगी विकास दर। महंगाई के मोर्चे पर भी मिलेगी राहत। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फ्लैट खरीदारों के लिए राहत की खबर। सुप्रीम कोर्ट ने 10,000 अतिरिक्त फ्लैट बनाने की दी इजाजत। रायपुर के स्कूल में राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय। सीएम को पौधा देकर किया गया सम्मानित। बठिंडा के सरकारी टीचर राजेंद्र सिंह की टीचर्स डे पर राष्ट्रपति मुर्मू करेंगे उनको सम्मानित। शिक्षा के क्षेत्र में किया सराहनीय काम। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पहुंची महिला पहलवान विनेश फोगाट। मत्था टेक कर लिया आशीर्वाद। जोधपुर से भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने वाली खबर। आज से तरंग शक्ति 2024 एक्सरसाइज के दूसरे चरण की शुरुआत। जोधपुर एयरबेस पर गरजेंगे लड़ाकू विमान। अभ्यास में भारत के अलावा 7 और देश शामिल। आज शाम 4:30 बजे होगा युद्धाभ्यास का आगाज। अमेरिका, ग्रीस, यूएई, सिंगापुर, श्रीलंका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना की टीम अभ्यास में शामिल। भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर कश्मीर तक अभ्यास करेगी सभी देशों के लड़ाकू विमान। चांदन स्थित रेंज में टारगेट हिटिंग की भी होगी प्रैक्टिस। 8 देशों के युद्धाभ्यास में वायुवीर एक दूसरे के साथ सीखेंगे वॉर टैक्टिक्स। आसमान में दिखाएंगे पराक्रम। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा का दूसरा फेज आज सुबह 10 बजे से 12 बजे पहली पाली और 3 से 5 की दूसरी पाली में परीक्षा। हर पाली में करीब 4,80,000 परीक्षार्थी दे रहे हैं परीक्षा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लखनऊ में सिपाही भर्ती की परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों की केंद्र के बाहर लगी कतार। परीक्षा को लेकर युवा दिखे उत्साहित। अयोध्या में परीक्षा केंद्र के बाहर परीक्षार्थियों की भीड़। एंट्री देने से पहले सभी के प्रवेश पत्रों की हुई जांच। कानपुर में परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। हर अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड की हो रही है जांच। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर आई। गंगा तट के कई घाट हुए जलमग्न। लोगों की दुकानें और पुलिस चौकियों में भरा बाढ़ का पानी। कामकाज पूरी तरह से हुआ प्रभावित।
प्रयागराज में भारी बारिश के चलते संगम का बड़ा जलस्तर, पानी में डूबे संगम के कई तट। पश्चिम मेदिनीपुर में भारी बारिश के चलते इलाके बाढ़ के आगोश में समाये, रास्ते, मकान, दुकान, खेत सब हुए जलमग्न। पश्चिम मेदिनीपुर में आने जाने के लिए लोग ले रहे नाव का सहारा, पीने के पानी की हो रही किल्लत। वडोदरा पहुंचे गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी, अधिकारियों के साथ की बाढ़ की समीक्षा। वडोदरा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने किया दौरा, प्रभावित लोगों से की मुलाकात। आज गुजरात के कच्छ, मोरबी, जामनगर, द्वारका में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट, राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़ के लिए जारी येलो अलर्ट। गुजरात में जारी मिशन जिंदगी, राहत बचाव में जुटी सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, अब तक करीब 33,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। द्वारका में सैलाब ने धीमी की ट्रैफिक की रफ्तार, सड़कों पर भरा पानी। द्वारका में मिशन जिंदगी में जुटी सेना, सैलाब में फंसे 16 लोगों का किया गया रेस्क्यू। यूपी के बस्ती में बढ़ा सरयू नदी का जलस्तर, खतरे के निशान के ऊपर बह रही नदी, धाराशायी हुआ मकान। पहाड़ों पर भी बदला मौसम का मिजाज, बागेश्वर में जमकर बरसे बादल। बागेश्वर में भारी बारिश से भूस्खलन, सड़क पर आया मलबा, मौके पर पहुंचा प्रशासन। मध्य प्रदेश के सीधी में भारी बारिश, धाराशायी हुआ पुल। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले योगी सरकार की बड़ी तैयारी, मुंबई के तर्ज पर रामनगरी में भी बनेगी चौपाटी। सरयू किनारे राम की पैड़ी पर स्ट्रीट फूड का स्वाद ले सकेंगे लोग, 45% काम हुआ पूरा। अयोध्या में सरयू किनारे बन रही चौपाटी में 84 दुकानों को मिली है मंजूरी, यूपी के साथ साथ आसपास के राज्यों के श्रद्धालु भी उठा सकेंगे इसका लुत्फ। दुनिया भर में ब्रांड यूपी को प्रमोट करने की तैयारी में जुटी योगी सरकार, लंदन, पेरिस और टोक्यो के खास कार्यक्रम में दिखेगी यूपी के ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की झलक।